अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज 2-3 चीज़ों पे जल्दी-जल्दी बात करेंगे और एक तो बाय इलेक्शंस का माहौल उस तरह से नहीं बन सका क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगेन बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया था। इमरान खान साहब का डिसीजन था। पंजाब में वो बॉयकॉट कर रहे थे मासिवाय एक सीट के, जो कि मियां अज़हर साहब के इंतकाल के बाद जब वो सीट खाली हुई, एनए 129 वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया था। और उस नशिस्त के हवाले से और वो जो पोलिंग का आज पूरा अमल रहा, उस पर ज़रा आपको बताएंगे व्हाट वी नो सो फार एंड मेरा एनालिसिस भी उस हवाले से, और क्या कुछ इंतज़ामिया कर रही थी, किस तरह से मीडिया को आज पाबंदी का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके कि एक्रेडिटेशन कार्ड्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशू किए गए थे कि मीडिया एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, वहाँ पर मौजूद होता है, पोलिंग स्टेशन में जा सकता है, तमाम पूरे वहाँ से रिपोर्टिंग हो रही होती है। लेकिन आज लाहौर में बिलखुसूस हमारे कोलीग हैं उमर दराज गोंदल, उन्होंने वहां से जाके वीडियोस भी, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। लेकिन ये पंजाब और हरीपुर के बाई इलेक्शंस हैं। हरीपुर में उमर अयूब खान साहब के उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आपको पता है उनकी एहलिया जो है वो सीट से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। और उमर अयूब खान साहब ने जिस तरह से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, उनसे रिपोर्टर्स पूछ रहे थे, उन्होंने कहा स्वीप करेंगे, लीड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बहुत कुछ तो वो इस कॉन्टेस्ट के बाद जो है इंकशाफात करेंगे, वो सामने लेकर आएंगे। उन्होंने कहा मुर्तजा जावेद अब्बासी और जो कैप्टन सफदर है उसके बारे में बहुत कुछ वो बताएंगे। उन्होंने कहा कैप्टन सफदर की जो दिमाग की चूड़ी है वो स्लिप कर गई है। बहरहाल साथ साथ आपको बताते चले फैसलाबाद के एनए 96, एनए 104 में तो बाय द वे मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा था कि जो पोलिंग वहां पर खत्म होने से पहले ही फॉर्म 45-46 जो है वो सामने आना शुरू हो गए थे। वैसे तो नजर आता कि कुछ नहीं सीखा। 8 फरवरी के इलेक्शंस में जो कुछ हमें नजर आया, बिल्कुल लग रहा है कि जो हमारे अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं सीख पा रहे, और हम ममदानी ममदानी की जीत जो है वो बड़े सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मतलब शर्म का मकाम है हमारे लिए कि जिस किस्म के हमें मनाजिर देखने में नजर आ रहे होते हैं, एक बाय इलेक्शंस में हम ऐसे पैनिक कर जाते हैं, और वो मोमेंटम जो है वो तो नेचुरली, मैंने जिस तरह से कहा कि लैक करता था, क्योंकि अवाम जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा बॉदर्ड नजर आई। गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता था उसके पास नंबर्स पूरे हैं। एक इंटरेस्ट जो है वो पूरा ये बाई इलेक्शंस का जो पूरा एक माहौल था वो लैक करता था। टर्न आउट इंतहाई कम था। तो वो लोग जो कि कहते हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए नुकसान करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो बिल्कुल पड़ रहा है। क्योंकि जब तलाल चौधरी साहब को सामने आके ये कहना पड़ जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बॉयकॉट करने वालों का, इस इलेक्शन के बॉयकॉट करने वालों के खिलाफ एक्शन ले, इससे जाहिर होता है कि बहुत फर्क पड़ रहा है। इस बार तो ये देखा जा रहा है कि जी पहले से फॉर्म 47 जो है वो तैयार, बिल्कुल एक जो रेडीमेड फॉर्म 47 होता है वो तो इनका तैयार था। टाइम खत्म होने से पहले ही बहुत कुछ इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए थे। इवन हमारे कुछ रिपोर्टर्स हजरात हैं, वो भी बहुत कुछ बताना शुरू हो गए थे कि जी पहले ही पंजाब की जो सीट्स है और हरीपुर की जो सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से लूज करेगी। पंजाब की एक सीट एन 129, जैसे मैंने कहा, मियां अजहर वाला वो हल्का, जहां से अरसलान अहमद साहब मुकाबला मोहम्मद नोमान नून लीग के, और अरसलान अहमद के हवाले से जो हमाद अजहर साहब भी फॉर्म 45 बहुत वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको हिदायत जारी कर रही थी कि आपने बिल्कुल मौका नहीं देना, आपने वहां से हिलना नहीं है, पोलिंग स्टेशन से जो है आपने किसी भी तौर पे हिलना नहीं है, आपने फॉर्म 45-46 जो है मेक श्योर करना है कि जब ये बैग्स आए तो इनमें से ये जब निकालेंगे तो ये खाली फॉर्म 45 फॉर्म 46 हो, और उसके बाद आपने इन फॉर्म्स के बगैर आपने वहां से जाना नहीं है। सो आपने किसी भी सेकंड के लिए आपने इधर उधर नहीं होना, इनके ऊपर कड़ी नजर रखनी है। लेकिन फिर हमें सिनारियो देखने में ये नजर आ रहा है कि पुलिस वहां पर आ गई है जी। एसएचओ वहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं हलकों में, और एसएचओ जो है वो और पुलिस की नफरी जो है वो पहुंच के बाकायदा मीडिया को एक तरफ से दूर कर रही है कि जी मीडिया बिल्कुल नहीं कवर कर सकता। अच्छा, ये इकबाल टाउन का पोलिंग स्टेशन है और मैं मीडिया के एक्रेडिशन के साथ आया हूँ। पीछे वकास साहब थे, उनके अफसर पुलिस के, और नवीस साहब प्रिजाइडिंग अफसर है। मुझे यहाँ से इसके बाद जो है अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस की पूरी नफरी खड़ी है, उन्होंने मुझे यहाँ से रोका है। मैंने उनको ये बताया कि मेरे पास इलेक्शन कमीशन का ये एक्रेडिशन कार्ड है, और वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर साहब आए हैं, नवीस साहब जिनका नाम था, और नवीस साहब ने मुझे कहा जी आप फ़ोन भी नहीं लेके आ सकते और आप मीडिया भी नहीं आ सकता। मैंने कहा ये इलेक्शन कमीशन ने मैं एक्रेडिशन कार्ड दिया है कि हम उसको कवर करें और हम अंदर से पोलिंग का जो अमल है उसको ऑब्जर्व करें। लेकिन पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हैं। पुलिस के ऑफिशियल्स के अलावा इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं, यानी जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, वज़ार इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये सारा अमला जो पीछे पुलिस का आया है, उन्होंने मुझे यहाँ से रोका है
और उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। और दूसरा ये कि वहां से अमला जो है गायब, बहुत पोलिंग स्टेशन है जहां से अमला गायब कर देने, साथ साथ जो रिजल्ट्स है वो ना देना, क्या बताता है। 71 वोट्स भी आप अंदाजा करें कि ये निजाम पर जो लोगों का एतबार है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। लोग बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड थे। यही कुछ डेरा गाजी खान में भी सूरत नजर आई थी। जरताज गुल साहिबा जो है वो बड़ी बहुत सेलिब्रेट इस पूरे मूवमेंट को करी थी। उन्होंने कहा डेरा गाजी खान की जो आवाम है वो इमरान खान के साथ है, वो कहीं लेफ्ट राइट नहीं होंगे। इक्का दुक्का कोई 10 लोग, 10 मर्दों ने वोट दे दिया होगा, लेकिन 3% से कम वोट ने 143 से नून लीग के चौधरी तुफैल जट जिनका मुकाबला है जो आज़ाद कैंडिडेट हैं कर्नल रिटायर्ड जरार अकबर, उनसे इसमें कोई 6,10,044 के करीब जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बट अगेन टर्न आउट बहुत कम था। टर्न आउट कम होने के हवाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सुनवाना चाहती हूँ, और वो ये है कि मिन्नतें तरले करनी पड़ी थी वोटर्स की कि खुदारा कोई बाहर निकले और आके वोट कास्ट करे। तलाल चौधरी साहब का जो गुस्सा था वो ख्वाह मखा नहीं था। अब वो गुस्सा जो है वो बड़ा वैलिड, बड़ा वजह था, क्योंकि हुकूमत परेशान थी कि भाई लोग नहीं आ रहे तो हम किस तरह से इस एम्बैरेसमेंट का सामना करें। वो फेस सेविंग उनको नहीं मिल पा रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट करने से इस इलेक्शंस को क्या पूरा एक इसका पूरा ही जो चेहरा है, इसका पूरी जो शक्ल है इस बाई इलेक्शंस की, वो ही तब्दील हो गई। और जो लोग कहते हैं कि जी ये अगर कौमी असम्बली से या प्रोविंशियल असम्बली से भी अगर निकल आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क बाई इलेक्शंस में ही इनकी स्ट्रैटेजी से नजर आ रहा है। ये सुनिए जी। मिन्नतें करनी पड़ रही हैं लोगों को निकालने के लिए, ऐलान हो रहे हैं बाकायदा कि निकले आप जाके वोट कास्ट करें। बहरहाल वोटिंग का जो अमल था वो 5 बजे तक जारी था। पोलिंग का जो अमल था वो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उससे पहले ही रिजल्ट्स जो हैं वो सबको पता चल चुके थे। बहुत कुछ चीज़ें, बहुत फॉर्म्स जो है वो, जिस तरह मैंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसमें बताया जा रहा था कि जी पोलिंग खत्म होने से पहले ही फॉर्म 45, फॉर्म 46 जो है वो सामने आ गए। 9 मई केसेस में जिनको नाअहली का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ ये इन इलेक्शन बाई इलेक्शंस में एक वो सिंपैथी फैक्टर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो प्रिटी मच दोनों साइड्स को पता है कि किस किस्म का माहौल था। कोई चार्ज अप माहौल नहीं था। NA-18 के हवाले से हमारे कुछ कोलीग्स हैं रिपोर्टर्स जो कि वहां पर मौजूद थे। एक कंपैरिजन भी अगर ड्रॉ किया जाए, पंजाब में हमारे रिपोर्टर्स, मीडिया मौजूद था, कवर करने की इजाजत नहीं थी, पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ हरीपुर में NA-18 उमर अयूब खान साहब की वो सीट थी जहां से उनकी एहलिया इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रही हैं, शहरनाज साहिबा। इस हल्के में ये बताते चले कि हमारे कोलीग्स बता रहे थे कि यहाँ पर कोई हमें कदगनों का सामना नहीं करना पड़ा, कोई हमें पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ा, हमें कोई बदमिज़गी नहीं नजर आई। पुलिस मुकम्मल ताउन कर रही है, जो कि वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो आपको इंश्योर करनी होती है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। जहाँ जहाँ भी बाई इलेक्शंस का इनकाद हो रहा होता है या इलेक्शंस का जो जिस तरह से इनकाद होता है, तो पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी। और उसके बावजूद भी लाहौर में हमें नजर आ रहा था कि बदमज़गी बहुत इंटेंस जो है माहौल बन चुका था। साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। साले जाफर साहब अक्सर नून लीग की बड़ी तारीफों में, नून लीग की क़यादत की बड़ी तारीफों में बड़े, एक उनका मुनफरिद अंदाज है, एक उनका राइटिंग स्टाइल जो है वो बड़ा डिफरेंट है। सो उन्होंने आज खबर में लिखा अपनी कि मरियम नवाज साहिबा ने, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनको ख़त लिखा था मरियम नवाज साहिबा को, और इल्तिजा की थी कि जी उनको उनके बानी PTI से मिलने, उनके लीडर से मिलने की इजाज़त दी जाए। सो साले जाफर बताते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जो रोज़मर्रा के डाक में सारे खतूत आते हैं उन्होंने वो नज़रअंदाज कर दिया। जी वो ख़त जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। मरियम नवाज साहिबा ने बॉदर ही नहीं किया। वो ख़त जो है मरियम नवाज साहिबा के जो ऑफिस की टीम थी उसने उठा के वो ख़त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आज़मा बुखारी साहिबा को भिजवा दिया। आज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि ये जो कानून दान वो खुद भी हैं बाय द वे, उन्होंने ये उस खत का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये सोहेल आफरीदी कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सो कुछ चीजें जरा आज़मा बुखारी साहिबा और नून लीग की क़यादत के भी खिदमत में पेश करते हैं। आज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जेलों में सजा याफ्ता कैदियों से मुलाकात की सहूलत फराहम करने से वजीर आला का क्यों कर किस तरह का ताल्लुक हो सकता है।
वो किसी सरकारी अफसर की अपने फराइज की बजावरी में मदाखलत नहीं करती। मतलब जब हमें ये बताया जा रहा है कि वजीर आला इंटरवीन नहीं करती किसी भी सरकारी ऑफिसर की अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के हवाले से, इसमें ज्यादा बज़ाहिर तो नजर आता है कि अथॉरिटी का मसला ज्यादा है। अथॉरिटी जो कि नजर आता है प्राइम मिनिस्टर साहब के भी पास नहीं है, और वैसे ही हाल जो है हमें सीएम साहिबा का भी नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि जी पूछ कर बताऊंगा। वो पीएम के लेवल का बताना चाह रहे थे कि जी हाईएस्ट जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, बट वजीर आला पंजाब का भी हाल हमें मोरलेस वही नजर आ रहा है कि अथॉरिटी का फुकदान है। ये कानून पढ़कर आए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो कुछ उनकी भी खिदमत में पेश करते चले कि जो ग्लोबल एक प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि एक्सेस जो है वो राइट है, वो फेवर नहीं है, आप कोई फेवर नहीं कर रहे। एक्सेस यानी कि इमरान खान एक जेल कैदी, उसको एक्सेस जो है वो उसका राइट है, उसको बिल्कुल एक्सेस होना चाहिए जेल मैनुअल के मुताबिक भी, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक भी। और जो दुनिया भर में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो मीटिंग्स होती हैं वो भी उन प्रिजन रूल्स के तहत होती हैं, जो कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं। और तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो एक्सेस है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, इट्स कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट which is protected by prison regulations, constitutional guarantees and international human rights norms. हमारे मुल्क में क्या कुछ हो रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन इंटरनेशनल प्रिजन मैनुअल्स जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज फॉलो प्रिंसिपल्स अलाइंड विद द यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम जो रूल्स हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, जैसे कि नेल्सन मंडेला रूल्स जो बनाए गए हैं। प्रिजनर्स हैव द राइट, कैदियों के पास ये राइट होता है टू रिसीव विजिट्स फ्रॉम फैमिली, फैमिली से मुलाकात, लीगल काउंसिल से मुलाकात, अपने वकला से मुलाकात, एंड ऑथराइज पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। तो तमाम जो ऑथराइज हैं यहाँ पर ऑथराइज हैं वाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। कोर्ट्स ने बोला हुआ है, कोर्ट्स को कोई एतराज नहीं था। अगर एतराज होता कि जी एक सियासी कैदी जो है वो अपने लीडरशिप से, वो अपनी जो पार्टी लीडरशिप है उससे मुलाकात नहीं कर सकता, तो फिर तो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को, जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था, उसको मना कर देना चाहिए था। उसने अहकाम दिए कि अथॉरिटीज फैसिलिटेट करें, जो कि दुनिया भर में होता है। अथॉरिटीज आर ओनली सपोज टू फैसिलिटेट एंड फॉलो कोर्ट ऑर्डर्स, जो कि नजर नहीं आया। मीटिंग्स कैन नॉट बी आर्बिट्रेरली डिनाइड, रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रिटन, जस्टिफाइड एंड प्रोपोर्शनेट, लीगल काउंसिल विजिट्स मस्ट बी इंश्योर्ड विदाउट डिले इवन फॉर हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स, political prisoners have additional protections because their detention often involves public interest. Global democratic practices में यूके की एग्जांपल दी जाती है। जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो रूटीनली विजिट करते हैं पॉलिटिकल डिटेनीज, और प्रिजन अथॉरिटीज फैसिलिटेट करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती हैं इस किस्म की मीटिंग्स में, ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट करती। अमेरिका की मिसाल, इवन मैक्सिमम सिक्योरिटी इनमेट्स हैव द राइट to lawyer and designated visitor meetings. Political prisoners or high profile detainees are still allowed regular access under strict rules. South Africa की मिसाल आपके सामने है। Political leaders like Nelson Mandela were allowed supervised family and legal meetings. Denial of visits was considered वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस। आप जब वायलेट करते हैं और फिर ब्लेटेंटली आके बोले कि अगला कानून पढ़ के आए, सबसे पहले तो आप वायलेट कर रहे हैं ड्यू प्रोसेस को। इंडिया की मिसाल, कोर्ट स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट प्रिजनर विजिटेशन राइट्स। भारत की मिसाल ही उठा लीजिए आप, पुलिस और प्रिजन अथॉरिटीज कैन नॉट स्टॉप अ मीटिंग इफ द कोर्ट हैज परमिटेड इट। अदालत की तरफ से अगर अहकाम होते हैं, कोई पुलिस या प्रिजन अथॉरिटीज उसको नहीं इनकार कर सकती है, उससे नहीं रोक सकती है किसी भी जेल मीटिंग से। यूरोपीय यूनियन कंट्रीज एब्सोल्यूट prohibition on arbitrary denial. Even former presidents or political prisoners get access to legal teams and family. पाकिस्तान का जेल मैनुअल क्या प्रोवाइड करता है जी? Every prisoner including under trial and convicted has the right to schedule visits. मतलब ये हमारे कानूनदान हैं बड़े बड़े हुकूमतों में बैठे हुए, उन तक को नहीं पता, या उनको मेरे ख्याल से लोगों को तो चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो साहिब इस्तिताअत ही मैं कहूंगी, क्योंकि आजकल तो हर किसी की हालत बड़ी पैक हुई हुई है। साहिब इस्तिताअत जो लोग हैं वो काइंडली जो जेल प्रिजन रूल्स हैं उसकी कॉपी बनवा के, हाँ, हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक अगर किसी का भी एक्सेस है, आप लोग की अगर किसी न किसी के थ्रू भी अगर आपकी एक्सेस है, तो इन लोग को भेजें, इनको या इनको सोशल मीडिया पे भी टैग कर करके बताएं कि जी जेल प्रिजन रूल्स जो है वो क्या बताता है, और कानून के मुताबिक आपको किस तरह से इस मुल्क में ऑपरेट करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हमारे क्या हैं। क्योंकि अब तो
बज़ाहिर एक तरफ बोला जाता है कि जी बॉयकॉट, जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन का बॉयकॉट करने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्शन ले, ये इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो आइन की खिलाफ वर्जी, जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी, किस तरह से मौजूदा हुकूमत खुद इसकी इन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकब हो रही है। पोलिटिकल प्रिजनर्स हैव स्पेशल कैटेगरीज अलाउइंग मोर कम्युनिकेशन एंड मॉनिटर विजिट्स, लेट अलोन ये एक साबिक वजीर आजम है जो कि एक कैटेगरी का एक प्रिजनर है। मीटिंग्स में ओनली बी डिनाइड अंडर एक्सेप्शनल रिटन जस्टिफाइड सिक्योरिटी रीजंस एंड इवन देन कोर्ट्स हैव द फाइनल से। फाइनल वर्ड ऑलवेज हैज टू बी ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट्स का हाल, जुडिशरी का हाल, आपको पता है कानून साजी करवा करवा के जो जुडिशरी का हाल कर दिया है। और अदलिया भी हमारी ऐसी है कि इफ अ कोर्ट ऑर्डर्स अ मीटिंग द जेल अथॉरिटी मस्ट फैसिलिटेट इट, ब्लॉकिंग इट बिकम्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वायलेशन ऑफ प्रिजनर्स राइट्स, ब्रीच ऑफ जेल मैनुअल, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। वो इतनी वायलेशंस पर भी अदालत हरकत में नहीं आई है, अदालत जो है वो जागी नहीं है। इस पे ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि, और फिर ये आपको बताती है कि कानून साजी का जो असर है वो किस तरह का नजर आता है। अच्छा जी, शेख वकास अकरम साहब कहते हैं प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर दोबारा मसरूफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2019 के आइन के मुताबिक पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मातहत नहीं है। हमारे वॉलंटियर्स बच्चे फसाइयत का शिकार होने के बावजूद अपनी मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालकर सोशल मीडिया पर इमरान खान की तहरीक को जिंदा रखे हुए हैं। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे वो नौजवान पाकिस्तान में जारी फसाइयत से तंग होकर मुल्क से बाहर इंफॉर्मेशन का पीटीआई ऑफिशियल से कोई ताल्लुक नहीं। जो पीटीआई ऑफिशियल है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मातहत नहीं है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के मातहत नहीं है। तो ये जाहिर है नेचुरली वो बिल्कुल उसको पब्लिकली ओन नहीं करेंगे। जो कुछ पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट्स होती हैं, जिस तरह से इदारों को बहरहाल बिल्कुल किया जाता है टारगेट, और ऑब्जेक्शनेबल मवाद जो है वो बिल्कुल उस पर पोस्ट किया जाता है। आपको मंजर दिखाते हैं स्क्रीन पर कि जी फैसलाबाद में पोलिंग के दौरान वोट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मोहम्मद कलीम वल्द मोहम्मद अमीन बेचारा जो है वो उसने एक्साइटमेंट में तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर अपलोड की, उसको तो फौरन पुलिस चुप कर ले गई। लेकिन साथ साथ आप देखें जी आबिद शेर अली साहब बड़े फखरी अंदाज में मोहर लगा रहे हैं और वोट करने के बाद उनकी तस्वीर भी बनाई जाती है, वो शेयर भी की जाती है और कोई कुछ नहीं करता। और बड़ा ही कोई खुला तजाद जो है वो नजर आ रहा है। एक और चीज मंजर आम पर आई वो ये थी कि जी इंतखाबी निशान वैसे तो बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कब का छीन लिया था, काजी फाइज ईसा साहब जो है उसमें एक बड़ा मरकजी किरदार थे बल्ला छीनने के हवाले से। लेकिन अभी जो उमर अयूब खान साहब की अहलिया हैं वो NA-18 से केतली का निशान यानी कि केटल एक बनी हुई है, वो उनका इंतखाबी निशान था। बैलेट पेपर पे देखा जाता है जी कि उस केतली तो वो नीचे है, केतली से ऊपर एक चैनक जो है वो भी निकाल के लेकर आई जाती है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि जी वो भी बिल्कुल केटली की तरह वो चैनक जो है वो नजर आ रही है। और वो बज़ाहिर तो लोग वहां के कह रहे हैं कि ये एक डमी कैंडिडेट थे जो कि सामने आ गए। और ये कुछ हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिसने 8 फरवरी के इलेक्शंस में जिस तरह से जो आंख का दरिया अबूर किया था, वो बताते थे कि इलेक्शन से कई रोज कबल तक वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे थे और एन इलेक्शन से बिल्कुल चंद लम्हों कबल उनका इंतखाबी निशान जो है वो ले लिया जाता था, कितनों को और अलॉट कर दिया जाता था, कितने इंडिपेंडेंट्स जो है वो उसमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, सब बिल्कुल इतना कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। लेकिन बावजूद उसके आप कमाल है मतलब हमारे मुल्क की आवाम और स्पेशली वो सीनियर सिटीजन जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड आजाद उम्मीदवार को वोट दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।